जैसे इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मनोदशा में, एक विशेष मानसिक अवस्था में संसद का वीडियो बनाया था, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते थे। 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचत तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूषाणाम कमर मध्ये चक्कनामुक भंजनम। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी लगता है कि पीएम मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं और 10 लाख का पेन यूज करते हैं और 2600 करोड़ के घर में रहते हैं? यह डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय के बीच होने वाली। जब संजय पीएम मोदी पे ब्लेम करते हैं कि वो 2600 करोड़ के घर में रहते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और 10 लाख का पेन यूज करते हैं, इन्हीं सभी बातों को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने तर्क और वितर्क से उनको किस तरह से जवाब दिया है, ये वीडियो में देखने से ही बनता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों, तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ, तो इसमें फिर परहेज क्यों? देखिए, तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। वो अब कहने लगे, उनकी नजर ऐसी बदली है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हमारे संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनकी भी नजर वहीं, सौरभ भारद्वाज जी की नजर वहीं। और मजे की बात है, समझिए, वो अस्थायी मुख्यमंत्री वो स्थायी रूप से उस बंगले को चाह रही हैं, उनके तो अश्रुधारा बह रही है। ये क्या करते, एक वीडियो बनाते अनइंटरप्टेड, जैसे इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मनोदशा में, एक विशेष मानसिक अवस्था में संसद का वीडियो बनाया था, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते। देखो भाई, ये है, कहीं दिख नहीं रहा है, मगर दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। बात तो सही है। परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन, और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर, जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए, 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे ना यहां जाने देंगे। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचते तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूषाणाम कमर मध्ये चक्कनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था। देखो भाई, वो नेता आए मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखा दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार, दुष्प्रचार, अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी चीजों को वो किया गया है? जनता माफ नहीं करेगी। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब
ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे, लगता जैसे हड्डियां के अंदर से निकाली गई हो। और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है। ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। सर, आप प्रधानमंत्री आवास से सीधा तुलना करते हैं, तो मुझे बताइए कि सीएम का ऑफिशियल आवास है कौन सा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब 9 शामनाथ मार्ग पे रहे। तो ये जो 17 एबी मथुरा रोड है वो शीला दीक्षित ने 2004 तक सरकार वहां से चलाई, फिर 15 में ये बंगला सिसोदिया साहब को अलॉट हो गया, फिर मार्च 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की भी कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहां है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती है, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पर चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? लवड़े न भोजन। यही नहीं, अभी और सुनिए। 8,400 करोड़ रुपए के जहाज वो कह रहे हैं वो उनका निजी घर नहीं है। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखे जाके केजरीवाल जी का, वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी, एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है, जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। शीला दीक्षित को उसकी सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों ना पूछी जाए आपसे? वो किताब दिखाइए जहां पे लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है, राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो IIT ग्रेजुएट हैं भी और IRS ऑफिसर हैं, जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत। तू समझा? हाँ, मजा आया।